स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए, इसकी बातचीत की गई है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 के तहत। सेम वही एक्ट जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, उसी में कहा गया है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। और इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। किस एक्ट में बात की गई है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। इसका एक मतलब ये भी है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इट इज़ अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी विच इंटर अलाई लुक्स इनटू द कंप्लेंट्स मेड टू इट एंड डिसाइड द अपील्स। बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हों, ये देखने का काम है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का। इसके रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेन होती है तो उस कंप्लेन को सुनने का, उस पर डिसाइड करने का भी काम किसका है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट एंटरटेन्स कंप्लेन्स एंड अपील्स पर्टेनिंग टू ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। ये सिर्फ उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन ऑफिसेस, उन पीएसयूज के अगेंस्ट में कंप्लेन सुनती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन कर रहे होते हैं। जब हमने बात की थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, तो वहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उन ऑफिसेस, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन पीएसयूज वगैरह के अगेंस्ट में कंप्लेन सुनती थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंडर फंक्शन कर रहे होते थे। तो दोनों में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में एक डिफरेंस ये है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के अंडर फंक्शन करने वाले ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कंप्लेन सुनती है, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन करने वाले ऑफिसर्स, पीएसयूज वगैरह के अगेंस्ट में कंप्लेंट्स को, अपील्स को सुनती है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है इसका कंपोजिशन क्या होता है, और कंपोजिशन बड़ा सिंपल है। एक होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक तो होता है स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इसके अलावा नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। एक कौन होगा? स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन गवर्नर अपनी इच्छा से अपॉइंट नहीं करता। गवर्नर अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को। और ये कमेटी किन लोगों से मिलकर बनी होती है? इसमें होते हैं चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर इस कमेटी के होते हैं चेयरपर्सन। चीफ मिनिस्टर के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इसका हिस्सा होते हैं, और एक स्टेट की कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। बड़ी सिंपल सी बातचीत, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन गवर्नर अपनी इच्छा से अपॉइंट नहीं करते हैं। गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, और इस कमेटी में कौन लोग होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं, इसके चेयरपर्सन। चीफ मिनिस्टर के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उनके अलावा स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। अगर कंपैरिजन देखें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ में, तो वहां भी कंपोजिशन के नाम पे एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी अपनी इच्छा से अपॉइंट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट भी एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर अपॉइंट करते हैं, और उस कमेटी में कौन लोग होते हैं? उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन। प्राइम मिनिस्टर के अलावा इसमें लोकसभा में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इसका हिस्सा होते हैं, और तीसरा इसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको कि नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। अच्छा, ये जो भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है जिनके पास में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, जिनके पास में अच्छी खासी नॉलेज है, और जिन्होंने पब्लिक लाइफ में कुछ बड़ा किया है, और जिनको बेहतरीन नॉलेज हो इन फॉलोइंग फील्ड्स में। किन फील्ड्स में? लॉ के फील्ड में, साइंस एंड टेक के फील्ड में, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस।
और इस कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो कि MP है, MLA है, उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा इंसान जो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा है, उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा इंसान जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और कोई भी ऐसा इंसान जो किसी बिजनेस का या प्रोफेशन का हिस्सा है, उसको भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब अपन कंपैरिजन करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से, तो सेम यही बातचीत है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेम बातचीत है, कोई डिफरेंस नहीं है, अपन ने पिछले ही सेशंस में बात की है। अच्छा, ये जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इनका टर्म कितना होता है? इनका टर्म प्रिस्क्राइब करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन टर्म बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अपर एज बताई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, या फिर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। इसको अगर कंपेयर करें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ में, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनका भी टर्म कौन प्रिस्क्राइब करता है, कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। तो यहां पे दोनों सेम हैं। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी टर्म बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपर एज भी बताई हुई है, और अपर एज सेम यही है, अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों ही सेम है। ये जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता दोबारा। हालांकि अगर कोई स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं तो उनको स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन his or her term cannot be more than 5 years including his term as state information commissioner। बड़ा सिंपल सा मतलब है, कोई स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर है 2 साल से और उसको अपॉइंट कर दिया गया है एज स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सिर्फ 3 साल और रह सकता है, बिकॉज टोटल टाइम जो है वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ये जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इनको रिमूव भी किया जा सकता है। और रिमूव कौन करता है? रिमूव करते हैं गवर्नर। लेकिन गवर्नर अपनी इच्छा से रिमूव नहीं करते हैं, गवर्नर रिमूव करते हैं अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। किन सर्कमस्टेंसेस में रिमूव किया जा सकता है? इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, दिवाला घोषित कर दिया गया है, बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है, engages in any paid employment outside the duties of his office। आप स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो और साथ ही साथ आप बाहर किसी ऑफिस में पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड हो, तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है। या फिर आप गवर्नर के ओपिनियन में मेंटली या फिर फिजिकली अनफिट हो ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए, तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है। और या फिर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऐसा है या कोई दूसरा इंटरेस्ट ऐसा है जिसकी वजह से आपके जो ऑफिशियल फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होंगे, तो भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को इन ग्राउंड्स पे, इन सर्कमस्टेंसेस में गवर्नर रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे गवर्नर जो है वो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को रिमूव कर सकते हैं। और वो 2 ग्राउंड्स कौन से हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे रिमूव किया जाएगा तो गवर्नर पहले मैटर को भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में इंक्वायरी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट अगर इंक्वायरी के बाद ये कहता है कि हाँ इनके रिमूवल का कॉज सही है और इनको रिमूव किया जाना चाहिए, तो गवर्नर रिमूव करेंगे। बाकी जो सर्कमस्टेंसेज हैं वहाँ गवर्नर सीधे सीधे रिमूव कर देते हैं, लेकिन प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में पहले मैटर भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में इंक्वायरी के लिए, और जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद बोलता है कि हाँ इनको रिमूव किया जाना चाहिए, तो गवर्नर रिमूव करते हैं। इसको एक बार अपन कंपेयर कर लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उनको रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। कौन रिमूव करते हैं? उनको करते हैं प्रेसिडेंट रिमूव। बाकी सर्कमस्टेंसेस एग्जैक्टली सेम है, एक बस यहाँ थोड़ा चेंज आएगा कि जब अपन स्टेट के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि फिजिकली या मेंटली अनफिट है टू कंटिन्यू इन दी ऑफिस इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नर,
यहाँ पे जब अपन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बातचीत करेंगे तो यहाँ गवर्नर की जगह पे आ जाते हैं प्रेसिडेंट, अपन ने पढ़ा हुआ है। और बाकी जो 2 ग्राउंड्स हैं वो भी सेम हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में बस गवर्नर की जगह पे कौन आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इनकी सैलरी कितनी होगी, इनके अलाउंसेस कितने होंगे, इनकी अदर सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, ये भी कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिकॉज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी सैलरी, अलाउंसेस, अदर सर्विस कंडीशंस डिटरमाइन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और जो भी सैलरी है, जो भी सर्विस कंडीशंस हैं, दे कैन नॉट बी वेरीड टू हिज और हर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज सर्विस। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की ड्यूटी है कि वो इन फॉलोइंग मैटर्स पे कंप्लेंट्स को रिसीव करे, उनको इंक्वायर करे। कौन से फॉलोइंग मैटर्स, एनी पर्सन who has not been able to submit an information request because of the non-appointment of the public information officer। किसी ऑफिस में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट ही नहीं किया गया है और किसी इंसान को उस ऑफिस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट किसको देगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने कंप्लेंट की जा सकती है। एनी पर्सन हु हैज़ बीन रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन दैट वॉज रिक्वेस्टेड, किसी इंसान ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, वो इंफॉर्मेशन उसको दी नहीं जा रही है, रिफ्यूज़ की जा रही है, तो भी वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कंप्लेन कर सकता है। एनी पर्सन हु हैज़ नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स टू हिज इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी थी और उसको स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, तो भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने कंप्लेन की जा सकती है। एनी पर्सन हु थिंक्स दैट द फीस चार्ज्ड आर अनरीजनेबल, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो फीस चार्ज की जा रही है वो अनरीजनेबल है, तो भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने कंप्लेन की जा सकती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है, गलत है, तो भी वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जाके कंप्लेन कर सकता है। या इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने से रिलेटेड कोई भी दूसरा मैटर है, उस पे भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जाके कंप्लेन की जा सकती है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और किसी ऑफिस में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट ही नहीं किया गया है, आप कंप्लेन कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन आपको रिफ्यूज़ की जा रही है, आप कंप्लेन कर सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में नहीं दी गई, आप कंप्लेन कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि फीस जो है वो अनरीजनेबल चार्ज की जा रही है, आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है, गलत है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। और कंप्लेन ऑब्टेन करने से रिलेटेड कोई भी दूसरा मैटर, उस पे भी आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जाके कंप्लेन कर सकते हो। इनफैक्ट द कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑन सुओ मोटो बेसिस ऑल्सो। अगर कमीशन को ऐसा लगता है कि किसी मैटर को इंक्वायर करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, तो वो सुओ मोटो बेसिस पे खुद से इंक्वायरी को ऑर्डर कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने कोई कंप्लेन फाइल करे, उसी के बाद इंक्वायरी की जाएगी। अपनी इच्छा से सुओ मोटो बेसिस पे भी कमीशन इंक्वायरी ऑर्डर कर सकती है। और जब भी कमीशन कोई इंक्वायरी कर रही होती है तो कमीशन के पास में सिविल कोर्ट की सभी पावर्स होती हैं। द कमीशन हैज़ ऑल दी पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। और सिविल कोर्ट की पावर्स होती है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, कमीशन किसी भी इंसान को समन कर सकती है, बोल सकती है कि हमारे सामने पेश हो, और उसको ओथ के तहत एग्जामिन कर सकती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर किया जाए, इंस्पेक्ट किया जाए, इसके रिगार्डिंग कमीशन ऑर्डर इशू कर सकती है। कमीशन किसी भी एविडेंस को रिसीव कर सकती है, किसी भी कोर्ट से या ऑफिस से किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को कमीशन के सामने पेश किया जाए, इसके रिगार्डिंग भी कमीशन ऑर्डर दे सकती है। कोई विटनेस है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको एग्जामिन करने के लिए कमीशन समन कर सकती है अपने सामने। और इससे रिलेटेड कोई भी दूसरा मैटर हो, वहाँ भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को पावर्स होती हैं सिविल कोर्ट वाली। एक लाइन में अगर बोलें तो कमीशन हैज़ ऑल दी पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट वाइल इंक्वायरिंग इनटू अ कंप्लेन। इनफैक्ट जब कमीशन कोई कंप्लेन इंक्वायर कर रही होती है तो द कमीशन में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड which is under the control of the public authority and no such record may be withheld from it on any grounds। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन,
कि कमीशन जब कोई कंप्लेन को इंक्वायर कर रही होती है और उस इंक्वायरी के चलते कमीशन को अगर किसी भी रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो उस रिकॉर्ड को कमीशन से विदहेल्ड नहीं किया जा सकता किसी भी ग्राउंड पे, मना नहीं किया जा सकता किसी भी ग्राउंड पे, मतलब वो रिकॉर्ड देना ही देना पड़ेगा कमीशन को। इतना पावरफुल है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इनफैक्ट कमीशन हैज़ द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस फॉर इट्स डिसीजंस फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी को कमीशन कोई ऑर्डर इशू कर सकती है इन फॉलोइंग मैटर्स पे, और जो ऑर्डर इशू किया है कमीशन ने वो पब्लिक अथॉरिटी को मानना ही मानना पड़ेगा। किन मैटर्स पे कमीशन ऑर्डर इशू कर सकती है? कमीशन को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी इंसान को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किस पर्टिकुलर फॉर्म में प्रोवाइड की जाए, इसके रिगार्डिंग कमीशन पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती है। किसी ऑफिस में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया है तो कमीशन पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकती है कि इस ऑफिस में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश की जानी चाहिए उसके रिगार्डिंग कमीशन ऑर्डर इशू कर सकती है। कोई भी रिकॉर्ड है उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, अगर डिस्ट्रॉय करना है तो कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, उसके रिगार्डिंग क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी कमीशन ऑर्डर इशू कर सकती है। कमीशन जो है वो बेहद पावरफुल है। इनफैक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन के जो प्रोविजंस हैं उनको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जानी चाहिए उसके रिगार्डिंग भी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑर्डर इशू कर सकती है। इनफैक्ट द कमीशन कैन सीक एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी ऑन कंप्लायंस। कमीशन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकती है कि भाई साहब हमने आपको जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के साथ में आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसकी एक एनुअल रिपोर्ट हमारे को सबमिट करो। द कमीशन में रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड बाय द एप्लीकेंट। किसी इंसान को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी और उसके चलते उसको लॉस हो गया तो कमीशन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकती है कि इस एप्लीकेंट को कंपनसेट किया जाए। कमीशन पेनल्टीज भी लगा सकती है, जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर 250 रुपये पर डे तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है और मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। कमीशन किसी एप्लीकेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर सकती है। बेहद पावरफुल है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो कमीशन है ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है और ये एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है और स्टेट गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को रखती है अपने लेजिस्लेचर्स के सामने। पावर्स एंड फंक्शंस में जितनी भी बातचीत अपन ने की सेम है एग्जैक्टली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने इससे पिछले वाले सेशंस में पढ़ी हुई है। कंपेयर करके आप देख सकते हो वर्ड बाय वर्ड सेम है। एक चीज में डिफरेंस है कि जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात आती है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करती है टू द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, व्हेन अ पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कंफर्म टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट कमीशन में रिकमेंड टू सच अथॉरिटी स्टेप्स विच ought टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कन्फर्मिटी। कोई अथॉरिटी है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो कमीशन उस अथॉरिटी को बोल सकती है कि ये फॉलोइंग स्टेप्स लो ताकि आपके जो एक्शंस हैं वो इस एक्ट के कन्फर्मेशन में चले, एक्ट के साथ में चले। और इसके साथ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बातचीत खत्म हो गई। बेहद ईजी सेशन था। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।